नमस्कार साथियों। जो फार्मर नया फार्म बनाना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो खासकर है। कई फार्मर से बात करने के बाद, कई फार्म विज़िट करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि 1000 चिक्स के फार्म को बनाने में कितनी लागत आती है और उसको किस प्रकार से बनाया जाता है। ये इस वीडियो में मैंने आपको पूरी तरीके से बताया है। आप इस पूरी वीडियो को देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो साथियों, 1000 चिक्स का फार्म बनाने के लिए हमको अप्रोक्स डेढ़ हज़ार स्क्वायर फीट जगह की ज़रूरत होती है। अब हम इसको चौड़ाई और लंबाई हमारे हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि हम कम बच्चों का फार्म बना रहे हैं तो लंबाई ज़्यादा होगी तो अच्छा होगा। तो 50 फीट लंबाई ली है हमने और 30 फीट चौड़ाई ली है। अब अगर हम ऊंचाई की बात करें तो जो कॉर्नर होते हैं, ये कॉर्नर हमारे होना चाहिए अप्रोक्स 8 फीट। और ये जो बीच में होता है ये हमको थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, जिसके कारण ऐसा बन सके तो जो पानी है वो आराम से निकल सके। तो इसको हम रखेंगे 9 फीट। ठीक है। उसके बाद दिशा देखें तो पूरब से पश्चिम होना चाहिए, जिससे गर्मी में यदि धूप आए तो ये पूरब, ये पश्चिम, और धूप यहाँ से आएगी, ये यहाँ से आएगी। अगर पूरब हुआ तो इधर से धूप आएगी। अगर धूप आए तो सीधे हमारे फार्म पे ना पड़े। यहाँ हम दीवार बनाएंगे तो धूप दीवार से टकरा जाएगी और फार्म के अंदर सीधे एंटर नहीं करेगी, जिसके कारण हमको काफ़ी मदद मिलेगी। अगर हम इसको उत्तर से दक्षिण बनाते हैं तो सूरज पूरब से उगेगा और सीधे धूप अंदर आएगी, तो गर्मी में बहुत हमको नुकसान होगा। और उसके बाद अगर हम देखें फ़र्श पक्का बनाना है या कच्चा, तो ये आप अपनी सहूलियत के हिसाब से बना सकते हैं। अगर आपका बजट ठीक है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पक्का फ़र्श बनाइए, क्योंकि पक्के फ़र्श से क्या होता है कि बैक्टीरिया वगैरह, और जब फार्म खाली होता है उसको हम वापस धोते हैं तो उसको धोने में बड़ी आसानी हो जाती है। कच्ची फ़र्श को धोने में थोड़ी तकलीफ़ आती है, पक्की को धोने में आसानी हो जाती है। बैक्टीरिया ज़्यादा टाइम तक कच्ची फ़र्श में रह जाते हैं धुलने के बाद भी, पक्की फ़र्श में ऐसा नहीं होता। तो वो हम बजट में निर्भर करता है, क्योंकि पक्की फ़र्श में थोड़ा खर्च ज़्यादा लगता है। उसके बाद हम अगर देखें दीवार, तो दोनों, जिसको हम हमारी भाषा में चांदा बोलते हैं, दो ही कॉर्नर की जो दीवारें होती है उसको हमको पक्की ईंट से अगर हम बनाएंगे तो गर्मी के टाइम पे अपन को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। और उसके बाद जो साइड में दीवारें उठाएंगे वो अप्रोक्स 1 फीट की उठाएंगे, जिससे बच्चों पे सीधे हवा ना लग सके। उसके बाद जाली को हम कैसी लें, तो जाली हमको आधा बाय आधा की लेनी है। आधा इंच बाय आधा इंच की ले सकते हैं, या फिर ना अवेलेबल हो तो 1 इंच बाय 1 की ले सकते हैं। बस इसमें ख़तरा ये है कि दूसरे जानवर जो होते हैं वो अंदर घुस सकते हैं, तो हमारे पंछी को दिक्कत हो सकती है। पल्ली हमको नॉर्मली जो अवेलेबल हो, येलो कलर की तिरपाल, ऐसी जो मजबूत 1 से 2 साल चले। बर्तन कहाँ से लेने हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा, और इनमें ख़ास बात ये है कि हमारा खर्च कितना आने वाला है। ये उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का। और चद्दर हम एक तो सीमेंट की इस्तेमाल कर सकते हैं और एक पतरे की इस्तेमाल कर सकते हैं। सीमेंट की इस्तेमाल करने में फ़ायदा ये है कि हमें धूप से भी राहत मिलेगी। जब गर्मी में तापमान बहुत ऊंचा चले जाता है तो जो चद्दर है सीमेंट वाली, वो 2 से 3 डिग्री उसको कम लेके आ जाती है। और ठंड में भी हमको ये फ़ायदा होता है, जो लोहे की चद्दर होती है वो गर्म भी जल्दी हो जाती है और ठंडी भी जल्दी होती है, इसलिए हमको सीमेंट की चद्दर इस्तेमाल करना चाहिए। और ये कॉस्टली भी थोड़ा कम पड़ती है। उसके बाद अब हम देख लेते हैं खर्च कितना आएगा। तो जो हम पाइप इस्तेमाल करेंगे, या तो 2.5 बाय 2.5 का पाइप इस्तेमाल करेंगे या फिर 2 बाय 2 का इस्तेमाल करेंगे। ये आप आपके बजट के हिसाब से देख लेना, स्वाभाविक सी बात है। 2.5 बाय 2.5 में थोड़ा वजन ज़्यादा होगा, 2 बाय 2 में कम होगा। उसके बाद एक अनुमानित मैं आपको लागत बता दूँ पाइप की कितनी पड़ेगी, तो वो है 40 से 45 हज़ार रुपये। और आपको चद्दर भी अप्रोक्स 40 से 45 हज़ार पड़ेगी। हाँ दोस्तों, इसमें ये देखने वाली बात है कि आप किस स्टेट से हैं, आप किस एरिए से हैं, तो थोड़ा जो रेट है वो वेरी करेगा, क्योंकि हो सकता है जहाँ पे वो चीज़ें मिलती है उसकी फैक्ट्री या डिपो आपके लोकेशन के पास में हो या दूर हो, तो उससे भी रेट में काफ़ी फ़र्क आता है। ईंट हमको लगभग 30 से 35 हज़ार की लगेगी। बर्तन हम 30 हज़ार के मान सकते हैं, हम इससे कम में भी ला सकते हैं बर्तन और ज़्यादा में भी ला सकते हैं। मैंने की है मिड क्वालिटी को देखते हुए ये रेट लिखी है। उसके बाद पल्ली हमको 5 हज़ार में आराम से मिल जाएगी।
कच्ची फ़र्श यदि हम बनाते हैं तो 15 से 20 हज़ार, पक्की बनाते हैं तो 35 से 40 हज़ार। क्योंकि कच्ची फ़र्श में हमको पीली मिट्टी या आपके उधर जो फार्मर यूज़ करते हैं वो, और पक्की में तो हमको सीमेंट कंक्रीट का करना पड़ेगा। तो वो रेट इससे बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, वही आपके इलाके के हिसाब से, क्योंकि रेती, गिट्टी, सीमेंट ये सब कुछ लगती है। मज़दूरी हम ईंट वाली और चद्दर वाली जो वेल्डिंग आती है, इन दोनों को अगर जोड़ें तो एप्रोक्स 30 से 35 हज़ार रुपये हमको मज़दूरी लगने वाली है। उसके बाद जाली 10 से 12 हज़ार रुपये की हमको आराम से मिल जाएगी। स्टेनलेस स्टील की मिल सकती है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद अन्य खर्च जैसे पानी के लिए, लाइट के लिए टंकी वगैरह लेके आना, ये हमको 20 से 30 हज़ार रुपये का पड़ सकता है। तो इसमें ही हम किसी चीज़ में कम खर्च करके किसी में थोड़े ज़्यादा हो जाए, ऐसे मान के हम 1,90,000 से 2,50,000 के बीच 1,000 चिक्स का फार्म 1,000 चिक्स का फार्म बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ये वीडियो तो सिर्फ मैंने एक काफ़ी ऊपर से आपको समझाने के लिए बनाया है। अगर इस वीडियो पे अच्छे व्यूज़ जाते हैं तो मैं इसको बिल्कुल डिटेल से बनाऊंगा कि उसमें एक हील की लागत मैं आपको बता दूंगा कि कितनी आएगी। अभी मैंने 6,006 का फार्म बनाया है और एक और हमारा 3,006 के फार्म का काम चल रहा है। उसके बाद मैंने कम से कम 10 फार्मरों से बात की है, कैसे बनाने के तरीके क्या हम नया कर सकते हैं, वो सब चीज़ें जानी हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी चलती है तो मैं उस पर पक्का वीडियो लेके आऊँगा एक। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जो भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।